Good afternoon, students. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. और बताओ कैसे हो तुम लोग? मैम ठीक है। ठीक हो? बस अब तो छुट्टियां होने वाली है। यस मैम। बस 5 दिन। आज मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 4 दिन और शेष है। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को बस इतना ही बताना है कि जो भी पठित पाठ हैं, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, उनके प्रश्नोत्तर करना ही है। अधिकता तो मैंने करवा दिया है। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर लिखोगे उसमें से 1 अंक के। ठीक है, बात आ रही समझ में? 1 अंक वाले सारे यस मैम। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। उसके बाद पदबंध जितना आप लोगों से बन सके पदबंध बनाएंगे चैप्टर से ही। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये मैं आप लोगों को दे दूंगी, उसको आपको करके रखना होगा। वैसे सबके पास ग्रामर की किताब है ना, दर्शिका है कि नहीं? यस मैम। दर्शिका में आप लोग देखिएगा, बहुत सारे पीछे वाक्य दिए हुए हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण आप लोग उसमें से बनाएंगे। बहुत सारे दिए हुए हैं। सरल वाक्य बनाना, सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, ठीक है, संयुक्त से मिश्र, इस तरह से बहुत सारे उसमें ढेरों हैं, वो आप बनाकर रखेंगे। ओके। और यस मैम। जून महीने में अभी तो शनिवार तक मैं पढ़ा रही हूँ मीरा के पद। अभी जो इसका तीसरा काव्यांश मैं आज समझा रही हूँ। उसके बाद फिर अलंकार है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं अलंकार क्लास 8 में, लेकिन फिर भी मैं इस पर आप लोगों को बता दूंगी। वैसे अलंकार गत वर्ष इसको हटा दिया गया था सिलेबस से, बात आ रही समझ में? तो अभी इसको मैं रहने ही दूंगी, अनुच्छेद लेखन समझा दूंगी कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। अलंकार इसलिए अभी नहीं पढ़ाऊंगी कि अलंकार को गत वर्ष हटा दिया गया था सिलेबस से, क्योंकि पिछले वर्ष भी ऑनलाइन ही पढ़ाई हुई थी ना, तो सिलेबस से इसको हटाया गया था। वैसे ये सिलेबस में है, लेकिन बाद में मैं इसको फिर पढ़ाऊंगी, फिर नोटिफिकेशन आएगा सीबीएसई का कि इसको पढ़ाना है। वैसे तो पढ़ाना ही है, लेकिन फिलहाल मैं अनुच्छेद लेखन भी पढ़ा दूंगी कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। क्लास 9 में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर इस पर बताना है। और एक चैप्टर आपका रह जाएगा, पर्वत प्रदेश में पावस, जो 28 तारीख को आपका स्कूल खुल रहा है ना, फिर 28 को छुट्टियों के बाद, तो उसमें मैं यस मैम। पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को, पर्वत प्रदेश में पावस। तो इस तरह से अप्रैल, मई, जून 3 महीने में आपके ये 6 चैप्टर्स का जो हम लोगों का टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। और फिर जुलाई में आपके प्रथम आवधिक यानी फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट जब होगी, तो इसी के अंतर्गत से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? तो छुट्टियों में आप लोग सब इस काम को पूरा कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क के तहत मैंने दिया है क्रियाकलाप, एक्टिविटी दिया है ना, वो आपको कर लेना है। यस मैम। तो सब रिटर्न में भेज दूंगी ताकि आप सबको जानकारी रहे कि क्या करना है। चलिए, तो मीरा के पद काव्यांश 1 और 2 हो चुका था, कल हो गया था ना। काव्यांश 3 मैंने कल आरंभ कर दिया था, फिर आज शुरू कर रही हूँ उसको, फिर से पुनरावृत्ति उसका कर दे रही हूँ। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यू, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हेवड़ो घड़ो अंधेरा। इसमें शब्दार्थ भी मैंने आप लोगों को बताया था। मोर मुगट यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, पीताम्बर पीला वस्त्र, सोहे सुशोभित होना, गले में, गल यानी गले में, वैजंती माला वन में उगने वाला एक प्रकार के फूलों की माला, धेनु यानी गाय, बढ़ाओ यानी बनाऊं, बीच बीच यानी बीच बीच में,
बारी, फुलवारी को कहते हैं फूलों की छोटी सी क्यारी, ठीक है। सांवरिया, श्री कृष्ण जिन्हें सांवले रंग के कारण सांवरिया कहा जाता है। रा का अर्थ होता है का, पहर यानी पहनकर, कुसुम्बी यानी लाल रंग की, दिज्यो माने दे दिया, तीरा किनारे, नागर चतुर, हिवड़ो हृदय में, घणो बहुत, अधीरा व्याकुलता या बेचैनी। अब यहाँ इस काव्यांश में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मीरा कर रही हैं। मीरा कृष्ण को जिस रूप में देखी हैं उसी रूप का वर्णन वो कर रही हैं कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मीराबाई बहुत ही मुग्ध हैं, मोहित हैं। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि कृष्ण के सिर पर क्या सुशोभित हो रहा है, बताइए। कृष्ण के सिर पर क्या सुशोभित हो रहा है? मोर मुकुट। मोर के पंखों का मुकुट, मोर मुकुट। और शरीर पर कौन से वस्त्र हैं? पीला, पीला वस्त्र, पीले, पीले रंग के। शरीर पर पीले रंग के वस्त्र हैं जो बहुत शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। और गले में क्या है? बैजंती की माला। स्पीक लाउडली, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बैजंती की माला, बैजंती के फूलों की माला, ये उनके गले में शोभायमान प्रतीत हो रहा है, शोभित हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यानी सिर पर मोर के मुकुट से बना हुआ, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बैजंती के फूलों की माला। यहाँ तक आया सबको समझ में? यस मैम, हाँ, यस यस मैम। मैम। अब आगे फिर कह रही हैं कृष्ण मीरा कि मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में क्या करते हैं? वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यानी वृंदावन में वो क्या करते हैं श्री कृष्ण? मुरली बजाते हुए गाय चलाते, गायों गाय को चराते। चराते हैं। चराते। उसके बाद फिर कह रही हैं ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बीच बीच राखूं बारी। वृंदावन में श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है, बहुत विशालकाय महल है। तो मीरा कह रही है कि इसी महल के बीचों बीच मैं क्या करूंगी? सुंदर बगीचे लग, एक फुलवारी बनाऊंगी, ठीक है। महल है लेकिन महल में फुलवारी मीरा को कहीं नजर नहीं आ रही है। तो वो कह रही है कि मैं एक महल के बीचों बीच एक सुंदर सी फूलों की फुलवारी बनाऊंगी। और इसके बाद मैं क्या करूंगी? सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। अपने सांवले सरोरे कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मैं क्या पहनूंगी? रेड लाल साड़ी, साड़ी, लाल रंग की साड़ी में पहनकर अपने सांवले के सांवरिया के दर्शन करूंगी। दर्शन करने के लिए इस पंक्तियों में आइए आप लोग। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, इसका क्या अर्थ होगा? कोई बता सकता है? आधी रात को, बोलो, आधी रात को कुछ अंदाजा यमुना लगाओ। नदी के तट पर। आधी रात को जमुना के तट पर उनके दर्शन करूंगी। हाँ, वेरी गुड। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कह रही है कि हे श्री कृष्ण, आधी रात को मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर जमुना जी के किनारे आऊंगी और तुम अपने दर्शन देने मुझे वहां अवश्य आना। क्योंकि मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर चतुर गिरधर, तुमसे मिलने के लिए मेरा हिवड़ो घड़ो अंधीरा, मेरा हृदय जो है बहुत व्याकुल है। अधीरा, अधीर शब्द से बना है अधीरा, बहुत बेचैन है, बहुत व्याकुल है तुम्हारे दर्शन पाने के लिए। इसलिए तुम मुझे दर्शन देने के लिए यमुना के किनारे आधी रात को अवश्य आना। समझ में आया बच्चों काव्यांश 3? यस मैम। क्या बहुत Yes, कठिन है? बहुत कठिन है? नो नो मैम, मैम। आसान है, समझ में आ गया ना? नो मैम। कि यस मैम। इस काव्यांश 3 में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए वो कह रही है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है, शरीर पर पीले रंग का
वस्त्र है, गले में वैजंती के फूलों की माला है। ये कृष्ण की साज सज्जा की बात हो गई। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। आगे करो उधर से। और तुम लोग वीडियो बीच बीच में ऑन करो। मैं तुम लोग को बार बार बोलती हूँ, सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर की तरफ से आदेश है कि सभी बच्चे बीच बीच में अपना वीडियो ऑन करेंगे, बिल्कुल ऑफ नहीं रखेंगे। बहुत स्कूल्स में वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग बीच बीच में ऑन कीजिए, बिल्कुल ऑफ नहीं करेंगे। कम से कम ऑन कीजिए, 2 मिनट के बाद फिर ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, ऐसे करके आप लोग करते रहिए, ठीक है? श्रेया, आस्था, इतना अंधेरा क्यों है? बाकी बच्चे, इशिका, मान्या, प्रणव, सौरभ, बेटा तुम लोग का बाल कोई नहीं देख रहा है, बाल थोड़ा खराब भी रहेगा तो चलेगा, चेहरा दिखाओ। हाँ हाँ, कोई फैशन कंपटीशन में थोड़े जा रहे हो कि बाल को एकदम अच्छे से झाड़ के जाना है, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। ओके, चलो। उसके बाद कह रही है मीरा कि मेरे कृष्ण मेरे सांवरिया का बहुत बड़ा ऊंचा महल है, महल के बीचों बीच मैं क्या करूंगी? एक फूलों की क्यारी बनाऊंगी, एक फूलों की छोटी सी बागीचा बनाऊंगी। और फिर कह रही है कि अपने सांवरिया का दर्शन पाने के लिए मैं क्या करूंगी? रात में लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी पहनकर और आधी रात को यमुना के किनारे अपने सांवरिया का दर्शन करने के लिए उन्हें बुलाऊंगी, उनसे निवेदन करूंगी, उनसे आग्रह करूंगी, और इस बात की प्रतीक्षा में है कि उनके कृष्ण, उनके सांवरिया अवश्य आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे, क्योंकि उनका हृदय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत अधीर है, व्याकुल है। ठीक है? बाकी लोग का मुखड़ा क्यों नहीं दिख रहा है? सौरभ, मान्या, सुहानी और भी बहुत सारे बच्चे हैं। किताब की बजाय चेहरे को भी दिखाते रहें आप लोग। चलिए, अब आप कॉपी निकालिए अपनी, इसमें इससे संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्न मैं लिखवा दूं। निकालिए, कॉपी निकालिए। ओपन योर CW कॉपी, ओपन योर CW कॉपी, क्लास वर्क कॉपी निकालो। जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम। आज का डेट दीजिए, क्या डेट है आज? 1 जून। हाँ, 101। सिंगल डिजिट के आगे 0 जरूर लगाएंगे। 01/6/2021। ओके, 1 जून 2021। पाठ का नाम दें मीरा के पद, और लाल जो मार्जिन है उसके ऊपर नहीं लिखेंगे, लाल मार्जिन के नीचे लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों की अक्सर स्वभाव देखा गया है कि ऊपर लिखते हैं। ऊपर नहीं लिखेंगे, मार्जिन जो है कॉपी के लाल रेखा के नीचे लिखेंगे। मीरा के पद, ठीक है? क्या काव्यांश, जितने तीनों काव्यांश है उनका अर्थ लिखाने की आवश्यकता है कि आप लोग समझ गए हैं? बताएं, आप लोग ईमानदारी से बताएं। मैम समझ गए। समझ गए हैं? मैम समझ गया। हाँ, भूलने की कोई गुंजाइश तो नहीं है? भूलोगे नहीं? चलिए, नो मैम। रिवीजन के दौरान फिर समझ जाएंगे। चलिए, पहले प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? कोई पढ़ो। पहला प्रश्न क्या है? पहले पद में मीरा ने हरि हाँ, किस प्रकार की है? साउंड तुम लोग का इतना बच्चों कम क्यों आ रहा है? स्पीक लाउडली। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? हाँ, चलो
अब लिखो, प्रश्न लिखो पहले जल्दी। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। मैं जिस तरह से लाउडली बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, कम से कम आप लोग भी उस तरह से बोलना सीखिए। अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे। मैम ईयरफोन लगा कर बोलते हैं। ईयरफोन लगाए हो इसीलिए नहीं आवाज आ रही है। मैम उतना ज्यादा नहीं आता है। ओ अच्छा, ईयरफोन लगाने से। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो भी थोड़ी आवाज आनी चाहिए। चलिए उत्तर लिखिए। पहले पद में मीरा हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती। पहले पद में मीरा हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती निम्न प्रकार से करती हैं। पहले पद में मीरा हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती निम्न प्रकार से करती हैं। निम्न प्रकार से करती हैं डैश। पहला वो क्या बताती हैं। पहले पद में पहला नंबर 1 में लिखो, मीरा स्वयं को हरि का जन बताती हैं। मीरा स्वयं को हरि का जन बताती हैं, कौमा, मीरा स्वयं को हरि का जन बताती हैं, कौमा, इसलिए हरि को उन्हें अपना समझकर। इसलिए हरि से तात्पर्य यहाँ क्या है बताइए। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, यस। इसलिए हरि को उन्हें अपना समझकर उन पर अपनी कृपा। इसलिए हरि को उन्हें अपना समझकर उन पर अपनी कृपा बरसानी चाहिए। इसलिए हरि को उन्हें अपना समझकर उन पर अपनी कृपा बरसानी चाहिए। पूर्ण विराम। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। मैम एक बार रिपीट कर दें। मीरा स्वयं को हरि की। मीरा स्वयं को हरि का जन्म बताती हैं, कौमा, इसलिए हरि को उन्हें अपना समझकर। इसलिए हरि को उन्हें अपना समझकर उन पर अपनी कृपा बरसानी चाहिए। इसलिए हरि को उन्हें अपना समझकर उन पर अपनी कृपा बरसानी चाहिए। हो गया। हाँ, यस मैम। दूसरा पॉइंट, मीरा हरि को मीरा हरि को उनके उस रूप का मीरा हरि को उनके उस रूप का स्मरण कराती हैं। स्मरण की वर्तनी कैसे लिखोगे बच्चों। आधा स आधा सा म फिर र मैंने मना किया है, आधा सा नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है। दंत स दंत स म, र दंत स म क्या बोला जाएगा। संयुक्त, यस। संयुक्त। दंत स म संयुक्त। दंत स म संयुक्त हो गया। दंत स आधा, उसके बाद म, यानी ये दोनों संयुक्त अक्षर हैं। दंत स म संयुक्त, उसके बाद र मूर्धन्य न। मूर्धन्य न। हाँ, दंत सम संयुक्त र मूर्धन्य न। स्मरण, उनके उस रूप का स्मरण कराती हैं। अनुस्वार, आप लोग अनुस्वार का बेहद ध्यान रखेंगे, क्योंकि अनुस्वार है और हैं दोनों होता है। तो यहाँ पे हैं, कौमा, जिसमें वे रक्षक बनकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिसमें वे रक्षक बनकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं,
और उनका कष्ट हरते हैं, जिसमें वे रक्षक बनकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका कष्ट हरते हैं, और उनका कष्ट हरते हैं। यहां तक हुआ बच्चों? पूर्ण विराम हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ, और उनका कष्ट हरते हैं, पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, अब उन्होंने उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण के लिए अर्धविराम का चिन्ह देंगे। अर्धविराम का चिन्ह कैसे देंगे? एक डॉट और अल्प विराम यस। मिलाकर बनता है अर्धविराम। उदाहरण के लिए अर्धविराम का चिन्ह। द्रौपदी की लाज बचाना, पहला उदाहरण उन्होंने क्या दिया? द्रौपदी की लाज बचाना, कौमा, भक्त प्रहलाद की रक्षा करना, कौमा के बाद भक्त प्रहलाद, पर संयुक्त ह हलचिन्ह ल आकार द, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की रक्षा करना तथा डूबते हुए हाथी को बचाना आदि, तथा डूबते हुए हाथी को बचाना आदि। मीरा ने कृष्ण को के बाद हाँ द्रौपदी की लाज बचाना, द्रौपदी डूबते की हुए लाज हाथी को बचाना, बचाना। कौमा, भक्त प्रहलाद की रक्षा करना तथा डूबते हुए हाथी को बचाना आदि। द्रौपदी की लाज बचाना, कौमा, भक्त प्रहलाद की रक्षा करना तथा डूबते हुए हाथी को बचाना आदि। ये 3 काम कृष्ण ने किए थे, और कृष्ण को याद दिलाने का काम कौन कर रही है? मीरा। मीरा। तीसरा पॉइंट, मीरा ने हरि से अपना उद्धार करने की गुहार लगाई है। मीरा ने हरि से अपना उद्धार, छोटा ऊ हर्ष ऊ दध संयुक्त आकार र, मीरा ने हरि से अपना उद्धार करने की गुहार लगाई है, पूर्ण विराम। करने की गुहार, गुहार यानी याचना, ठीक है? उद्धार करने की गुहार लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट करें। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? स्पष्ट करें। लिखो, लिख लिए प्रश्न। यस मैम। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं, कौमा, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं, कौमा, क्योंकि वह दिन रात श्री कृष्ण के पास रहकर
क्योंकि वह दिन रात श्री कृष्ण के पास रहकर लिखे, क्योंकि वह दिन रात श्री कृष्ण के पास रहकर उनके दर्शन करना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं। ओके, रहकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। पूर्ण विराम, वह उनकी भक्त हैं। पूर्ण विराम के बाद वह उनकी भक्त हैं। पूर्ण विराम, वह उनकी भक्त हैं। पूर्ण विराम, वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए, वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए, वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके बाग बगीचे में काम करना चाहती हैं, कौमा, वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके बाग बगीचे में काम करना चाहती हैं, कौमा, वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके बाग बगीचे में काम करना चाहती हैं, कौमा, ताकि श्री कृष्ण इन सब को देखकर, ताकि श्री कृष्ण इन सब को देखकर, ताकि श्री कृष्ण इन सब को देखकर प्रसन्न हो सकें, प्रसन्न हो सकें और मीरा को, ताकि श्री कृष्ण इन सब को देखकर प्रसन्न हो सकें और मीरा को उनकी कृपा प्राप्त हो सके, और मीरा को उनकी कृपा प्राप्त हो सके। हो गया बच्चों? और मीरा को उनकी कृपा प्राप्त हो सके। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? नोट किए प्रश्न? यस मैम। किस इसमें है, पद्यांश में बताओ रूप का वर्णन। तीसरे पद्यांश। हाँ, तीसरे पद्यांश। तीसरे पद्यांश में। हाँ, चलो लिखो। मीराबाई ने श्री कृष्ण के, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि, बताया है कि उनके माथे पर, उनके माथे पर मोर के पंखों से बना, उनके माथे पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट, उनके माथे पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। शोभायमान तालाब से उकार होगा, शोभायमान हो रहा है। पूर्ण विराम, शोभायमान हो रहा है। हाँ, मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट, मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। पूर्ण विराम, उनके गले में, उनके गले में वैजंती के फूलों से, उनके गले में वैजंती, वै ज अनुस्वार त दीर्घ का ती, वैजंती, उनके गले में
वैजंती के फूलों से बनी हुई माला, उनके गले में वैजंती के फूलों की बनी हुई माला, सुशोभित, सु दंत स हर्षुकार, तालाब्य श ओकार, भ हर्षविकार, त सुशोभित हो रही है। पूर्ण विराम। माला सुशोभित हो रही है, पूर्ण विराम। वे पीले वस्त्र पहनकर, वे पीले वस्त्र पहनकर, पूर्ण विराम के बाद, वे पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए, वे पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालें। कभी कभी प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है, वैसे बहुत कम ही आता है, लेकिन फिर भी मीराबाई की भाषा शैली भी, क्योंकि आप अन्य कवियों की अपेक्षा अब तक जितने भी कवियों को आप लोगों ने पढ़ा उनसे इनकी भाषा अलग है। राजस्थानी और ब्रज भाषा, पंजाबी भी है, गुजराती भी है। ठीक है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए, मीरा के काव्य की भाषा, मैम यहाँ पर शैली का अर्थ क्या होगा? भाषा शैली यानी कविता में, कविता की रचना करने में उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन शैलियों का प्रयोग किया है, जिन अलंकारों का प्रयोग किया है, जिन छंदों का प्रयोग किया है, और विभिन्न विषयों से, विभिन्न भाषाओं से जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया है अपनी इस रचना को करने के लिए, उसका अर्थ वही हुआ भाषा शैली। जैसे खड़ी बोली है कि ब्रज है कि अवधी है कि राजस्थानी है कि पंजाबी है, तो इसमें बहुत सारी भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। यानी अपनी रचना को पूरा करने के लिए उन्होंने किन किन शब्दों का, किन किन भाषाओं से किन किन शब्दों का चयन किया है। ठीक है, आई बात समझ में? यस। मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से, मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक, साहित्यिक दंत स आकार, ह ह्रस्वीकार, त य संयुक्त, त य संयुक्त ह्रस्वीकार क, साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब पदेन्द्र, ज भगर भा मूर्धन्य शाकर भाषा, ब्रज भाषा है, कौमा, किंतु उनकी रचनाओं में, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, कौमा पंजाबी, कौमा गुजराती, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं, मैम क्या मुख्य रूप से बात उसके बाद मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है, कौमा, किंतु उनकी रचनाओं में, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ? हाँ,
आदि गुजराती के बाद का भी प्रयोग हुआ है। यस याद है? मैम। मीरा की पदावली में, मीरा की पदावली में, मीरा की पदावली में 70% से अधिक, मीरा की पदावली में 70% से अधिक शब्द तद्भव हैं। मीरा की पदावली में 70% से अधिक शब्द तद्भव हैं, यानी संस्कृत के शब्द नहीं हैं। बात आ रही समझ में? तद्भव हैं। पूर्ण विराम। मुहावरों के प्रयोग से भाषा, पूर्ण विराम के बाद मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी, मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी है। पूर्ण विराम। सजीव हो उठी है। पूर्ण विराम। उन्होंने बिना किसी आडंबर के, उन्होंने बिना किसी आडंबर के, उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी। दीर्घिकार। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ बच्चों? हाँ, यहां तक हो गया? यस पूर्ण विराम के बाद शांत, भक्ति, शांत ताला विषय का शांत, भक्ति तथा करुण रसों। अलंकार जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं, रस भी होते हैं, यानी रस, कविता, किसी कविता को पढ़कर हमें जो रस की प्राप्ति होती है, शरबत वाला रस नहीं। रस का तात्पर्य है कविता में आनंद। आ रही बात समझ में? तो जो आनंद 9 की प्रकार प्राप्ति का होता होती है। है, तो इसमें मीरा ने जिन रसों का प्रयोग किया है वो है शांत, भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से। शांत, भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं के, शांत, भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। सौंदर्य में वृद्धि हुई है। शांत, भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। पूर्ण विराम। मैम बोलो। मैम उन्होंने बिना किसी